क्या आप लोग इस तरह का कोई काम कर सकते हैं कि इस तरह के सोलर पैनल सियालकोट में पाकिस्तान में तैयार किए जाएं? दिल के धड़कने का तो सारा आपने बता दिया है, मतलब आप ये बताएं कि अगर दिल नहीं धड़कता तो उसका कोई इलाज किया आपने? जो सिस्टम था वो बादल नजर आते तो हमें लगता था बारिश हो रही है, तो वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। बारिश, प्रेशर, किडनी स्टोन्स, काफी ज्यादा आपके पास कॉजेज आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आपने बड़े बड़े साइंसदानों का नाम तो सुना होगा, लेकिन शायद आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई होगी। आज हम आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने वाले बड़े बड़े साइंसदानों से मिलवाते हैं। तो हम एक कॉलेज की तकरीब में मौजूद हैं जहां पर रश देखा जा सकता है। ये सारे प्रोजेक्ट अगर इनको बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो ये मुल्क और कौम की तरक्की में हम किरदार अदा कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और कैसे कैसे बनाए गए हैं, हम साइंसदान लड़कियों से बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस अदारे के सरबराह मेरे साथ मौजूद हैं, मोहसिन साहब। हम उनके साथ बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? बड़ी शानदार किस्म की एक्सपो लगा दी है स्टैंडर्ड कॉलेज ने आज। बिल्कुल जी, हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। बच्चों को हमने अनाउंस किया कि हम लोग एक एक्सपो करने जा रहे हैं ताकि बच्चे सीखें कि वो जो थ्योरी में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल किस तरीके से है। तो आज बच्चों ने कमाल कर दिया। हम लोग खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बच्चों की वर्किंग है एक्स्ट्रा। क्योंकि ये एक बच्चे ने सोलर पैनल का दिया है, तो हमने उसको आइडिया दिया कि भाई इसको किस तरह इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है कि जो रात के वक्त गर्मी है उसमें जो रेज होती है उसे कहते हैं हम इंफ्रारेड रेडिएशन की कैपेसिटी किस तरह बढ़ाई जा सकती है, ताकि सिर्फ सोलर विजिबल लाइट से ये ना काम करे, रात को गर्मी में भी काम करता रहे। ये प्रेशर, वाटर प्रेशर के, हाइड्रोलिक प्रेशर के बारे में है, और वहाँ पे हमारे पास बच्चों का सोलर एनर्जी के ऊपर भी काम है। कुछ साइंसदान लड़कियों से भी बात कर लेते हैं। बेटे आप बताएं, आपने ये रेन डिटेक्टर बना दिया, ये किस तरह बनाया और किसने बनाया? ये हम सब ने डिजाइन किस लिए बनाया? ये इसलिए बनाया है कि हमें पता चले कि बारिश तो कौम का इसका क्या फायदा होगा? मतलब बारिश आ गई है तो ये हमारी मुआशियत पर बहुत ज्यादा ना जो अच्छा इफेक्ट देगा, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और जब रेन आती है हम उसको जो है ना स्टोर नहीं कर सकते पानी को। अगर हम घर में बैठे हैं और ये रेन मतलब बारिश आ गई है, यहाँ पे जब पानी के ड्रॉप्स गिरेंगे, रेन के ड्रॉप्स, और ये वर्किंग करना शुरू हो जाएगा, बजर बजेगा और ये जो एलईडी है ना ये ऑन हो जाएगी। इस तरह से फिर हमें पता चल जाएगा कि बारिश आ गई है, और फिर हम जाके ना जो हमने बंद बनाए हुए हैं ना पानी स्टोर करने के लिए, हम उनको जाके अगर हमें ज्यादा पानी की जरूरत है उनको मजीद जो है ना अच्छा करके बना लेंगे ताकि पानी स्टोर हो जाए, और अगर हमें पानी की कम जरूरत है हम उन बंद को ना तोड़ देंगे ताकि वो पानी जो है ना बाहर चला जाए। मतलब वो हमारा वो जो सिस्टम था वो बादल नजर आते तो हमें लगता था बारिश हो रही है, तो वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। बारिश तो तभी होगी ना जब बारिश बरसेगी। हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन ग्रीन हाउस भी बनाया गया बड़ा खूबसूरत सा, मतलब इससे क्या होगा जी? ग्रीन एनर्जी आएगी। ये बेसिकली रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी है, जो हमारा सोलर, हमने सोलर प्लेट्स को, सोलर सेल्स को, सोलर पैनल को इंट्रोड्यूस करवाया है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती जिन एरियाज में, और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज़्यादा है, तो इससे अफोर्डेबल यही है कि हम अपने घरों में ये सोलर पैनल को जो है, मतलब ये हम लोग अभी बना सकते हैं अगर आपको मौका मिले तो। ये सोलर पैनल हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ से, चाइना से शायद। तो अभी क्या आप लोग इस तरह का कोई काम कर सकते हैं कि इस तरह के सोलर पैनल सियालकोट में पाकिस्तान में तैयार किए जाएं और लोगों तक सस्ते दामों में पहुंच सके? इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अपने पाकिस्तान मतलब हो सकता है ये? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल चाइना बना सकता है तो आप लोग भी, हम लोग भी इंशाल्लाह बिल्कुल बना सकते हैं हम। ठीक है। लेकिन जी बड़ी सस्ती बिजली बनाने के लिए हमारे बच्चे तैयार हैं। यहाँ पर मॉडल बनाए गए हैं, मोशन लाइट डिटेक्टर है ये। तो इससे क्या होगा जी? यहाँ पे कोई भी मोशन होगी, आसपास किसी भी जगह पे कोई भी मोशन होगी तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। इसको हम जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह में यूज सिक्योरिटी के लिए, ये सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, एयरपोर्ट्स वगैरह में, बैंक्स वगैरह में, और घरों में भी अगर सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग जो हम लोग की आई की नजर कमजोर होती है, जिसको हम लोग विया लेंसेज और विया ग्लासेस के जरिए हम लोग सही कर सकते हैं। और जो ये हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म है, ये हम लोग सर्जरी के जरिए भी कर सकते हैं और करेक्टिव लेंसेज के जरिए भी कर सकते हैं। हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस है, ये हम लोग पास विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आयशा ईमान है, और ये हमने ह्यूमन हार्ट की वर्किंग दिखाई है यहाँ पे कि ह्यूमन हार्ट मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, नॉन साइंसेस के बच्चों को नहीं पता होता कि हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बनता है। तो हमने वो परफॉर्म करके दिखाया कि इट ऑल स्टार्ट्स विद अ वेन व्हिच इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद इट passes the deoxygenated blood into right atrium. When the right atrium receives this blood, it passes it to the right ventricle. When the right ventricle receives this blood, it passes it to the lungs so that this blood can be oxygen rich. लंग्स पीछे है, जो हमने नहीं बनाया, हमारा पार्ट इस वक्त ये हमने पाइप पीछे शो कर दिया कि ये पीछे जा रहा है लंग्स के बाद। और जब लंग्स इस ब्लड को लेते हैं तो इसको उसमें ऑक्सीजन पुट करते हैं ताकि ये ब्लड हमारे पास अब ऑक्सीजन रिच हो गए। जब ये ब्लड में ऑक्सीजन जाती है
तो ये लंग्स जो है इसको लेफ्ट एट्रियम में पंप कर देते हैं, और जब लेफ्ट एट्रियम ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ये इसको पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब ये इसको रिसीव करता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फैला देता है ताकि हम नॉर्मली फंक्शन कर पाए, हमारा दिल धड़क पाए। ठीक है, दिल के धड़कने का तो सारा आपने बता दिया है, मतलब आप ये बताएं कि अगर दिल नहीं धड़कता तो उसका कोई इलाज किया आपने? मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पेस मेकर। क्लॉट आ जाता है, कोई हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी कोई वो तो कुछ किया आपने? उसको क्या कहते हैं, आपने भी आँख की तरह ही नहीं, वो तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आता है ना, तो हम उसके अंदर एंजियोग्राफी के थ्रू वो तो क्लियर हो जाता है। यहाँ पे एक चीज होती है इस एट्रियम में, राइट एट्रियम में, जिसको हम कहते हैं पेस मेकर, जिसकी वजह से दिल धड़कता है। अगर आपने देखा हो कि हाली दिल भी हाथ में पकड़ा हो तो वो धड़क रहा होता है, जब वो चीज बंद हो जाती है तो दिल धड़कना बंद कर जाता है। फिर आपने सुना होगा कि हम बैटरी लगी हुई है फुला के दिल को, तो वो यहाँ पे बैटरी लगाई जाती है ताकि दिल धड़क पाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे सबका दिल धड़कता ही रहे। ये तो बड़ी अच्छी ह्यूमन किडनीज, ये किडनीज आ गई हैं, वो किधर गए हैं? लंग्स तो नहीं है इधर, ये किडनीज आपने बनाई हैं, इसके भी वही फंक्शन है जो आप बताना चाह रहे हैं, मतलब कैसे कैसे ये वर्क करेगा? कैसे कैसे वर्क करेगा? हाँ ठीक है, ये वर्क करने का सबको पता ही है वैसे। ये ले जी, ये पूरा क्या बनाया भाई आपने? ये अच्छा, डायलिसिस जो गुर्दों के लिए होता है। ये अगर किसी पेशेंट के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उसको डॉक्टर्स जो है वो उसकी नीड के मुताबिक फेल होने का क्या क्या सबब होता है? उसमें आ जाते हैं अनहेल्दी फूड चॉइसेस आ जाती हैं, उसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना हो, आपका वेट बहुत ज्यादा हो जाए, उसके अलावा आपके पास आ जाती है हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन्स, काफी ज्यादा आपके पास कॉजेज आते हैं, जिसकी वजह से आपके गुर्दे अगर फेल हो जाते हैं तो उसके लिए फिर डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट का हीमोडायलिसिस होना चाहिए, डायलिसिस होना चाहिए। डायलिसिस में हीमोडायलिसिस आ जाता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी से ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और उसको बॉडी से बाहर क्लीन करके फिर से बॉडी में दिया जाता है और फिर से बॉडी में भेजा जाता है। उसमें क्या होता है कि मतलब हमारे ब्लड जो है वो फिल्टर के जरिए से गुजारा जाता है, जहाँ पे डिफ्यूजन के जरिए हमारा ब्लड क्लीन हो जाता है और बॉडी में दोबारा रिटर्न हो जाता है। उम्मीद है कि ऐसे ही किरदार होते रहेंगे, ना सिर्फ इस छोटे से पैमाने पर बल्कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन बड़े पैमाने पर करके मुल्क कौम को, ये कौम की बेटियां हैरान कर देगी, क्योंकि एक शहर इकबाल की बेटियां हैं और इनके लिए इकबाल पहले ही फरमा गए हैं आज के नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते बहरान से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। तो ये मट्टी वाकई बड़ी जरहेज है जिन्होंने ये कमाल कर दिया। तो फिलहाल इस इनोवेटिव स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।